आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है इमल्सनो पायस के 4 उपयोग लिखे। हमें यहाँ पे पायस के 4 उपयोग बताना है दोस्तों। तो पायस मतलब हम समझते हैं, पायस क्या होता है? द्रव कोलाइडी निकाय को पायस कहते हैं, ठीक है। अर्थात दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को मिलाकर बनाया जाता है। पायस क्या होता है? दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात द्रव कोलाइडी को पायस कहते हैं। जैसे कि दूध परिक्षेपण प्रवस्था में भी द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रवस्था में भी द्रव होता है। दूध क्या होता है? जल और वसा से बना होता है। तो इसलिए दो द्रव और द्रव के कोलाइडी निकाय को क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। तो दूध क्या हो गया? पायस का उदाहरण हो गया। अब हम देखेंगे पायस के 4 उपयोग, ठीक है। पायस के 4 उपयोग में पहला उपयोग दोस्तों हम लिखेंगे कि पायस के बनाने के विधि को क्या कहते हैं? पायसीकरण। तो पायसीकरण द्वारा साबुन की सहायता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है, अर्थात ये क्या हो गया? पायस का उपयोग हो गया। पायसीकरण पायसीकरण द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है, अर्थात ये एक प्रकार का पायस का प्रयोग है दोस्तों, ठीक है। स्वच्छ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का इमल्सन का उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग इसका हम देखेंगे दोस्तों। दूसरा उपयोग इसका क्या होगा दोस्तों? दूसरा उपयोग यानी कि दूध एक पायस है जो हमारे दैनिक आहार का प्रमुख अवयव है, ठीक है। दूध क्या है? दूध दोस्तों मैंने बताया कि दूध पायस का उदाहरण है। दूध एक पायस है जो हमारे दैनिक आहार का प्रमुख अवयव है, ठीक है। दैनिक आहार का प्रमुख अवयव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दूध भी हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का पायस है। तो दूध का उपयोग भी एक इमल्शन का उपयोग में आ जाएगा। प्रमुख अवयव है अवयव है ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसका तीसरा उपयोग, ठीक है। तीसरा उपयोग इसका क्या होगा? दवाइयाँ रोगों के निदान में भी काम आता है। दवाइयाँ दवाइयाँ रोगों के निदान में भी काम आता है, ठीक है दोस्तों। आता है। कई प्रकार की दवाइयां हैं जो पायसीकरण द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। तो रोगों के निदान में जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होगा? एक प्रकार का इमल्शन का उपयोग होगा। चौथा उपयोग क्या हो जाएगा? झाग पलवन विधि में सल्फाइड अयस्कों का शांद्रान किया जाता है। इस विधि में पायस का निर्माण होता है, ठीक है। झाग झाग पलवन विधि में झाग पलवन विधि झाग पलवन विधि में क्या होता है दोस्तों? झाग पलवन विधि में सल्फाइड झाग पलवन विधि में सल्फाइड अयस्को का सांद्रान किया जाता है किया जाता है जाता है अर्थात इस विधि के में पायस का निर्माण होता है, ठीक है। इस विधि में पायस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे 4 उपयोग हो गए दोस्तों। पहला क्या है? पायसीकरण द्वारा साबुन की
से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है, यानी कि पायसीकरण क्या होता है, पायस के बनाने की विधि को ही पायसीकरण कहते हैं, अर्थात पायसीकरण द्वारा साबुन की साध्यता में वस्त्र, तो ये एक उपयोग है। दूसरा क्या है, दूध जो कि एक पायस है, वो हमारे दैनिक जीवन का आहार हो गया। तीसरा दवाइयाँ कई प्रकार के पायसीकरण द्वारा बनते हैं, वो हमारे रोगों के निदान में काम आते हैं। चौथा है झाग पलवन विधि में सल्फाइड एस्को का शांद्रान किया जाता है, इस विधि में पायस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 4 उपयोग हो गए इमल्सन के। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।